DRRB स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी कंप्यूटर साइंस जिसकी एग्जाम डेट आ गई 1 अगस्त और 7 अगस्त। ठीक है, तो 5 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, तो उसमें आपके पास काफ़ी कम टाइम रह गया। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाएगी इसमें, जिसमें से क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके, उन टॉपिक्स की बात की जाएगी। तो आप वो पढ़िए, आपका एग्ज़ाम पक्का पास हो जाएगा। ठीक है, अगर जो कंप्यूटर टीचर के जो 2014 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए वो चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कंप्यूटर साइंस के नोट्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो 2-3 साल पहले एग्ज़ाम हुए थे उनकी हम बात नहीं करेंगे, तब पैटर्न अलग था। ठीक है, मतलब पैटर्न सेम ही है, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल और जो टाइप बदल गया है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो हम सबसे पहले अपना जीए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करेंगे। तो इसमें पहले है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। प्रसिद्ध स्मारक, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। तो इनका मतलब कब अपनाया गया है, इनमें क्या क्या है, इनके इम्पोर्टेंस। तो आपको डेट्स विद डेट्स भी याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद सल्तनत काल, ये वजह से मौर्य साम्राज्य, मुगल, जैसे ये सब इसमें आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात किया जाए तो प्रसिद्ध जो युद्ध हुए हैं, बैटल्स इंपॉर्टेंट, तो वो विद डेट्स और कौन जीता कौन हारा वो उसके हिसाब से आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है गवर्नर, कि कौन से गवर्नर कब थे, कि उनके टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी एग्जाम्स में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है वायसराय। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गांधी जी काल में जितने भी इम्पोर्टेंट, मतलब इन्होंने जो आंदोलन किए, जो भी इन्होंने अच्छे काम किए, प्रसिद्ध काम किए, वो जो आपको अफ्रीका में और जो इंडिया में, तो सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और जो आंदोलन, ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री में ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको पक्का करना है। बाकी आप करें ना करें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो लेकिन इनमें से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी हिस्ट्री की। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। ठीक है, तो पॉलिटी में कौन कौन से, संविधान, प्रस्तावना, और जो संविधान में जो स्रोत, ठीक है, स्रोत लिए गए हैं वो कौन कौन से कंट्री से लिए गए हैं। इसके बाद संशोधन इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद व अनुसूचियाँ, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करें तो हम लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, किन में क्या सीट्स हैं। ठीक है, तो एज और जो भी इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको सारी पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद जो पॉलिटी में एक दो चीज़ें और हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बाद, और इसके साथ आपको मौलिक अधिकार व कर्तव्य। ठीक है, तो ये पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको ये तो छोड़ने ही नहीं है, इनमें से क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पक्का आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद बात करें जो अब हमारा ज्योग्राफी रह गया है। तो ज्योग्राफी में क्या आपको मतलब आपको एक तो हमारे सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, ये सब सारे पढ़ने हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें तो जैसे हमारे इम्पोर्टेंट रिवर, डैम्स, लेक्स, और इसी के साथ जो हमारी जो बांध परियोजना, ठीक है, बांध होते हैं, ठीक है,
वो इसमें डैम्स में आ गया। तो इम्पोर्टेंट परियोजना जो है वो आपको करनी है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो है पंचवर्षीय योजना, और जनगणना, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको जनरल अवेयरनेस में करना है, ठीक है। अब हम दूसरे पे आते हैं, हिंदी। तो दोस्तों हिंदी जो बिल्कुल भी इजी नहीं आ रही है, तो आप समझे कि हिंदी तो बहुत इजी होती है तो पेपर में कर लेंगे। तो हिंदी का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो आपको डीप कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। क्या क्या पढ़ना आपको? संधि, संधि में भी अच्छे से जो इनके टाइप्स हैं, ठीक है, दीर्घ संधि, विषय संधि, सारी करनी है ढंग से, संधि विच्छेद के साथ। संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वर्तनी, इसके बाद है पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, अलंकार, समास, फिर है कारक। इसके साथ साथ आपको कंप्रीहेंशन, जिसको गद्यांश, ठीक है, गद्यांश बोलते हैं, वो हमको करना है। एक दो टॉपिक रह गया, लेकिन आप हिंदी में ये स्टैंडर्ड टॉपिक है, आप बिल्कुल करिए, इनको मत छोड़िए। हिंदी में नंबर कटे, इंग्लिश में कटे तो बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश का स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, ठीक है। तो जो CGL की या फिर SSC एग्ज़ाम्स की तैयारी करें उन सबको पता है कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है, लेकिन जो अब आपको पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है आपको? प्रीपोजिशन, टेंस, आर्टिकल्स, ठीक है। और पैसेज रीडिंग करनी है आपको, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा पैसेज में से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो पूरा नहीं करना आपको, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं। तो ये बात हो गई इंग्लिश की। अब हम बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग का भी एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है। आपको क्या करना है? इम्पोर्टेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, ऑड वन आउट, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चन होते हैं फिगर काउंटिंग, डाइस, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके साथ साथ जो है सीरीज़, ठीक है, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक और नंबर दोनों इसमें काउंट हो जाएगा। तो ये आपको इसके साथ साथ कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। तो ये रीजनिंग में आपको करने हैं। इसके बाद आता है आपका मैथ्स। तो मैथ्स में आपको एडवांस नहीं पढ़ना, जो अभी फ़िलहाल जो आ रहा है इसमें आपको अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक आपको सारा करना है, ठीक है। तो इसमें आपको अर्थमेटिक जो स्टैंडर्ड सिलेबस है वो पूरा करना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, SI, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है, तो वो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे करना है। इसके एडिशन में आपको क्या करना है? प्लस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में भी क्या आपको DI, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, ये सब आपको करने हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक के साथ आप स्टैटिक्स थोड़ा जोड़िए, ठीक है। तो मैथ्स में आपको काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब हम बात करें हमारे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर साइंस की। तो इसमें जैसे देखो, आपको अभी तक आपने तैयारी अच्छे से कर ली होगी, लेकिन जिसको भी अपना मतलब प्रैक्टिस करनी है तो वो अपना इंटरनेट पे भी प्रैक्टिस कर सकता है क्वेश्चंस की, या फिर इंटरनेट पर कर लिए हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो DBMS, OS, डेटा स्ट्रक्चर, इसके बाद आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है।
उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया, ठीक है। तो HTML, XML, ठीक है, C++। इसके बाद आपको जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कोडिंग वाले, वो कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो वो उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पाइथन का भी आ सकता है, ठीक है। और आजकल तो जैसे मतलब कोड दे देते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने हैं, ठीक है। फुल फॉर्म्स, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको, फुल फॉर्म्स करनी है सारी, जितने भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स आपके कंप्यूटर में है, ठीक है। तो इसके बाद बात करें तो एल्गोरिदम्स, ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो होती हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पूरा सिलेबस अब करने का टाइम नहीं है, आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना आपको, ठीक है। कोई नई चीज़ मत पढ़िए जिससे जिससे आपको मतलब याद करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि नई चीज़ अब पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, आप ज़्यादा टाइम तक उसको रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। आपने जो अब तक पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, क्योंकि अब जो नई चीज़ पढ़ने का टाइम ख़त्म हो गया है। और जो जब भी आपका एग्ज़ाम डेट आए 1 को या फिर 7 को एडमिट कार्ड के हिसाब से, तो आप अपने एग्ज़ाम डेट के हिसाब से मतलब अपना एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पढ़ना बंद कर दीजिए, सिर्फ अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, नई चीज़ कुछ मत पढ़िए। अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए, या फिर आपका जो भी मॉक टेस्ट आपने लिए हुए हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, तो वो आप उससे प्रैक्टिस करिए। तो जो भी कंप्यूटर टीचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक।